तो भाई वोडाफोन आइडिया एज अ कंपनी सबसे बड़ी खामी क्या है? अब देखो, मैं सारी टेक्निकल बातें की नहीं कर रहा कि भाई पैसा नहीं है, तंबू नहीं है, ठीक है, नेटवर्क नहीं है, उन सब की बातें नहीं कर रहा। एक ना कॉमन चीज होती है जो ब्रांड की अट्रैक्शन होता है। फुद्दू सर्विस भी दे दे ब्रांड, कस्टमर आएंगे कि भाई तू मेरा पैसा ले ले क्योंकि तू मुझे मजा दे रहा है, ठीक है, तुझे यूज करने में जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, भले ही 8 Mbps की स्पीड आ रही है बट मजा मिल रहा है, और वो जनरली निकल के आती है कंपनी की मार्केटिंग से। अब देखो वोडाफोन और आइडिया, इनकी अलग अलग क्या मार्केटिंग थी। आइडिया की वोडान आइडिया सर जी पीक मार्केटिंग, ठीक है। आइडिया अभिषेक बच्चन को लेके बढ़िया काम किया, इतने मेमोरेबल है मार्केटिंग आइडियाज निकाले भाई। फ्यूचर, ठीक है, टाइम ट्रैवलर थे आइडिया वाले। ये जो तुम्हारा मराठी का रोना है ना धोना आज का, आइडिया कब का कर चुका है ये। अब यहाँ से कैसे निकलूं? हॅलो, मराठी में टॉयलेट जाना है, बोल. जोराची लागली भाऊ. सुलभ कुठे आहे? जोराची लागली भाऊ. सुलभ कुठे आहे? सुलभ कुठे आहे? आपला माणूस दिसतोय, आपला माणूस. हा, इकडे 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 इकडे. असं What an idea. आइडिया सर जी। एंड इतना ही नहीं, जब अभिषेक बच्चन निकल भी गया, ठीक है, कंपनी के लात कुछ मतलब हो गए बेकार से, लेकिन तब भी जब आइडिया थी तब भी वो कुछ की कैश प्रमोशंस कर रहा था, मतलब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ बेझिझक देखते जाओ, बढ़िया था गाना, ठीक है। अब बात करते हैं वोडाफोन की, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम इस फोटो को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही आया कि ये तो वोडाफोन वाला कुत्ता है, तो यस, वोडाफोन ने फिर से अपनी मार्केटिंग में आग फूंक दी। इसकी पूरी जाति का नाम पग है, लेकिन हर दूसरा बंदा गांव से लेके शहर तक इसे वोडाफोन वाला कुत्ता बुलाया जा रहा है। इसने कोर्ट में केस कर रखा है, भाई मेरी आइडेंटिटी चोरी कर ली इन दल्लों ने, मुझे वोडाफोन वाला कुत्ता क्यों कह रहे हो? एंड ऑब्वियसली वोडाफोन के जो IPL सीजन में चल रहे थे उनके तो क्या ही कहने भाई, वो होती थी असली आर्ट, ठीक है, मार्केटिंग करने का सलीका तरीका। लेकिन अब नई वोडाफोन आइडिया में क्या हो रहा है जी? तो अगर हम इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करते हैं वी यानी वोडाफोन आइडिया, और हमें ये देखने को मिलता है, दल्लो ने खुद का ही फैन पेज खोल रखा है। मतलब मजाक की बात नहीं है, वी ऑफिशियल फैन वर्ल्ड। किस महान बंदे का प्लान था कि भाई हम ना एक काम करते हैं, हमारा ऑफिशियल पेज जिससे लोग हमें जानेंगे, फैन वर्ल्ड फैन पेज है भाई हमारा, क्योंकि हमारे लिए तो फैन पेज बन नहीं सकते, हम खुद क्या बना देते हैं। ट्विटर पे जहां पे एयरटेल का पेज है, जियो का पेज है, इन दल्लों का है वी कस्टमर केयर। भाई हम कस्टमर की केयर करने ही तो बैठे हैं, तब भी काम नहीं कर रही है चीज। तो वो तुम्हारे लोग हैं साले गलत वोडाफोन आइडिया के फेक अकाउंट को टैग करते रहते हैं, भाई ये कर दे दल्लो, टैग तो तुम्हें तब भी नहीं कर रहे, कस्टमर केयर नाम में लगा के और घेरने का क्या फायदा। वोडाफोन आइडिया और मार्केटिंग के नाम पे आजकल कर क्या रहा है, बहुत ही घटिया AI जनरेशन इमेजेस। मतलब इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, सोशल मीडिया पेज पे जाओ, जो मैक्सिमम चीजें ये डालते हैं, ठीक है, जो इन्होंने नए कैरेक्टर्स बनाए, एक इनके म्यूजिक के लिए इन्होंने भालू बना रखा है, ठीक है, नेटवर्क की स्ट्रेंथ शो करने के लिए इन्होंने टावर बना रखे हैं, सब AI जनरेटेड है, हमें तो पता ही नहीं लगा। इन्होंने लिटरली अपना 5G लॉन्च भी एक AI जनरेटेड वीडियो से किया। लोग कोई सीरियसली नहीं लेता AI जनरेशंस को। हमें पता है तुम्हारे पास बजट नहीं है, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं अफोर्ड कर सकते, बट अपने ओरे की माँ मत खोदो। और भी तरीके हैं जो मैं बताऊंगा भी आगे। अब ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया की कोई अप्रोच ही नहीं रही है, ठीक है, इन्होंने हर चीज में हाथ मारा है और बढ़िया हाथ मारा है, लेकिन कोई इंटीग्रेशन ही नहीं है। अब देखो वोडाफोन आइडिया बढ़िया कंपनी है, ठीक है, मतलब बढ़िया नहीं, बड़ी कंपनी है, बढ़िया तो कहीं कंपनी है तो एनीवेज, लेकिन पोस्ट पेड सर्विस ऑफर कर रही है, ठीक है, अपनी प्रीपेड सर्विस ऑफर कर रही है। उसके अलावा इनका यू ब्रॉडबैंड भी है, उसे तो ये अपने से दूर ही रखते हैं, लेकिन उसके अलावा इनकी बिजनेस की सर्विसेज भी हैं, ये बिजनेस को भी कैटर करते हैं। उसके अलावा इनकी मूवीज एंड टीवीज की सर्विस है, ठीक है, सब कुछ मतलब भांग भोग पड़ा इन्होंने एक ही अकाउंट में कर रखा। देखो भाई, जब ये अपने 5G को प्रमोट करने निकलते हैं तब तो भाई मजा कर देते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया भी था। जब अपने पोस्ट पेड को प्रमोट करने निकलते हैं और भी बढ़िया काम करते हैं, मतलब भरका जी को उठा लिया था, क्यूटी है, ठीक है, क्यूटी है। ऐसी तगड़ी इन्फ्लुएंसर अगर आपकी पोस्ट पेड सर्विस को प्रमोट कर रही है, बढ़िया है, लेकिन ये भी जस्ट एक कोलैबोरेशन है, ठीक है, ये एक्चुअल प्रमोशन नहीं है, एक एक्चुअल नहीं है जो तुम नेशनल टीवी पे भी चला पाओ। और उसके अलावा बस 2 मिनट भाई, हो गया क्या? 2 मिनट भाई। अरे अपने जी में ले 2 मिनट, तू कहना क्या चाहता है? अबे तेरे 2 मिनट में वी के 100 टावर लग चुके होंगे, चल निकल बाहर। तो तुझे बस ये कहना था। अब वोडाफोन आइडिया जैसी एक बड़ी कंपनी है जो अपने आइडियाज ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब हम ये कर रहे हैं कि 100 टावर हम लगा रहे हैं और तुम इसे कैसे प्रमोट कर रहे हो इतने सस्ते तरीके से। कौन है ये लोग? इन्हें देखने में इंटरेस्टेड कौन है? इनका मतलब इनके सुनने से क्या ही होगा? तुमने बोल दिया, हमने सुन लिया, क्या फायदा? और वोडाफोन आइडिया के थोड़े फालतू सी कोलैबोरेशन जिससे किसी को कोई लेना देने नहीं है, जैसे ये युवा, मुझे नहीं पता इस शो से इसके मतलब प्रोबेबली नेटवर्क से कैसे, मतलब इस शो को देख के कोई वोडाफोन आइडिया ने स्पॉन्सर किया है,
पोर्ट करा लेता हूँ, ऐसा हो रहा है। ऐसा मतलब क्यों? हाँ मैं मानता हूँ कुशा कपिला हॉट है, ठीक है, हम मानते हैं ऐशा जी हॉट है, लेकिन इनको देख के जो मतलब लिटरली बता भी नहीं रही होंगी बार बार, भाई हमें वी ने स्पॉन्सर किया है, क्यों अपने फंड्स वेस्ट कर रहे हो? अब चलो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए वोडाफोन आइडिया के साथ। प्रॉब्लम क्या क्या है, इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 30 इनके एक पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहे, तो निकम्मी मार्केटिंग टीम है, ठीक है। अब अगर वोडाफोन आइडिया से कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव, खुद बिरला भाई साहब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने मार्केटिंग टीम को ना फायर कर दो, फेंको, निकालो, मुझे नहीं पता ये दल्ले क्या कर रहे हैं, ये आए भी कैसे, इन्होंने अपने सीवी पे झूठ बोला है, इन्हें एक घंटा कुछ नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, ये कुछ ट्रेंड फॉलो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए फॉलो कर लेते हैं। अच्छा ये वायरल चल रहा है, चल ये भी कर लेते हैं, हो गया मार्केटिंग, अब हमारा पेज एक्स है। मतलब लिटरली जीरो क्रिएटिविटी, घंटा किसी काम की मार्केटिंग है ये। मतलब जो पापा की परियां नहीं होती जिन पे पैसा होता है वो अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, भाई सुई धागा का बिजनेस, मतलब कुछ भी ज्वेलरी का बिजनेस, उनके लेवल की तो मार्केटिंग कर रहे हैं। ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम है। चलो नई मार्केटिंग टीम आ गई, अब सबसे पहले चीज जो आपने करनी है, अपने पेज का नाम बदलो, पता लगना चाहिए एक कंपनी की ये अकाउंट है, ठीक है, वी इंडिया रख लो या सिर्फ वी रख लो, पता लगना चाहिए कंपनी का अकाउंट है, ना कि साला फैन वर्ल्ड, सुनने में ही फैन पेज है, कोई भी धोखा खा जाए लिटरली। उधर ट्विटर पे कस्टमर केयर, ये कोई बात है यार? दूसरा भाई टोटली नेगेटिव मार्केटिंग करनी है हमने, ठीक है। एयरटेल और जियो को कच्चा जब आ जाओ, अब मतलब लिटरली वोडाफोन आइडिया को क्या करना चाहिए, जब ये खुद कह चुके हैं कि हम बंद होने की कगार में हैं, भाई ऑल आउट जाने में तुम कैसी शर्म खा रहे हो? ट्विटर पे उतरो, बोलो भाई जियो बकवास है, एयरटेल बकवास है, हम भी बकवास है। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये टीम स्पीक का अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, ये लिटरली खुद को रोस्ट करते हैं। अब टीम स्पीक का तुम्हें नहीं पता, ये बेसिकली डिस्कॉर्ड के कॉम्पिटिटर हैं, जैसा डिस्कॉर्ड ऐप है वैसा ही टीम स्पीक है, पर इन्हें कोई यूज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इन पे काफी कम फीचर हैं जो डिस्कॉर्ड में इनमें नहीं है, इन्हें भी पता है, ठीक है, इस चीज का। तो इससे कैसे रिजॉल्व किया उन्होंने? मार्केटिंग के साथ। वो आ गए कि भाई जब डिस्कॉर्ड कुछ बुरा करता है या फिर डिस्कॉर्ड डाउन होता है, सर्विस डाउन होता है, ये लिटरली एंजॉय कर रहे होते हैं, ये देखो भाई हमारी सुपीरियरिटी है। मतलब इनसे कस्टमर पूछते रहते हैं, स्क्रीन शेयर एक बेसिक फीचर है, इनसे पूछते रहते हैं भाई कब आएगा, ये बोलते हैं भाई आएगा आएगा, वेट करो आएगा, मतलब लिटरली ऐसा हल्का जवाब दे देते हैं कि नहीं आएगा। लिटरली 2 साल से बोल रहे हैं आएगा आएगा। वोडाफोन आइडिया भी तो यही कर रही है कि 5G आएगा आएगा। अगर कस्टमर्स पूछे 5G कब आ रहा है, वोडाफोन आइडिया को कुछ ऐसे रिप्लाईज देने चाहिए थे, लिटरली जस्ट फॉर ग्रैबिंग अटेंशन मार्केट की। ये देखो भाई वोडाफोन आइडिया एक बड़ी कंपनी क्या क्या रिप्लाई कर रही है। और सभी तरह की कंपनीज इस टाइप की मार्केटिंग में अब इंक्लूडेड है। जैसे ब्राउजर्स में स्पेशली है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ले लो, ब्रेव को ले लो, ओपरा को ले लो। ओपरा और ब्रेव हमेशा ना माइक्रोसॉफ्ट एज को रोस्ट करते हैं कि भाई इनका जिंदगी में एक ही काम है कि इनके थ्रू आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड एज बोलता है कि भाई हमारा इतना काम नहीं है, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने काफी बैंगर ट्वीट्स लिखे हैं। इस टाइप की मार्केटिंग को वोडाफोन आइडिया ने अडॉप्ट करना चाहिए, पर वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। उनकी जगह इनके बस बॉट के रिप्लाई आते हैं, हेलो जी हम आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देंगे। कैसे देंगे हमें नहीं पता, पर देंगे। दूसरा, कंपनी को नए चेहरे चाहिए। अब देखो ये जो तुमने नए तंबू भालू पता नहीं क्या क्या बना तो दिया है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन चेहरा जो ह्यूमन फेस होता है ना, जो एक कंपनी को चाहिए होता है, और तुम दो ले आओ भाई, एक फीमेल ले आओ, मेल ले आओ। जरूरी भी नहीं होना चाहिए कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है, मतलब कोई लिटरली एयरटेल से सीखो। एयरटेल एक रैंडम दीदी को ले आया और वो दीदी इतनी फेमस हो गई, उनको देख के मन में आता है एयरटेल वाली दीदी। मैं तो कहता हूँ वी को एयरटेल वाली दीदी को ही हायर कर लेना चाहिए अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है तो, क्योंकि मजा आ जाएगा भाई कि एयरटेल वाली ब्रांड एम्बेसडर ही उठा ली। मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल्स दूंगा मिंट मोबाइल का और AT&T का। भाई मिंट मोबाइल का ना ऑनर, प्रीवियस ऑनर रह चुका है रियान रेनॉल्ड्स। जी हाँ, डेडपुल अगर किसी ने देखी हो, डेडपुल वाला एक्टर, हॉलीवुड एक्टर रियान रेनॉल्ड्स, उसका पता है बिजनेस मॉडल कैसा है। वो ना कंपनीज को जब वो सस्ती होती हैं खरीद लेता है, उनकी मार्केटिंग करता है तगड़े तरीके से, ठीक है, और उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ा देता है। फिर ब्रांड वैल्यू जब बढ़ जाती है बेच डालता है सारी कंपनी, ठीक है, और प्रॉफिट कमाता है। तो ऐसे ही ना मिंट मोबाइल एक कनाडा में कंपनी है, ठीक है, वो इतनी बड़ी नहीं है। कनाडा और अमेरिका में ये कंपनी है मिंट मोबाइल, बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, हर जगह नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल वोडाफोन आइडिया की तरह। उनके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं AT&T, वेरिजोन, ठीक है, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर हो गए जो पूरे अमेरिका में फैले। मिंट मोबाइल हर जगह नहीं फैला, ठीक है, पर उन्होंने अपने प्राइसेस कम रखे हैं। अब उसको रियान रेनॉल्ड्स लेके एडवर्टाइज करता है, फनी एडवर्टाइजमेंट करता है। मतलब तुम लिटरली पूरे मिंट मोबाइल के एड्स देखोगे ना, बिंज वॉच करते रह जाओगे, मजा आएगा एड्स देखने में, जिसमें रियान रेनॉल्ड्स कुछ नहीं करता, ठीक है, कोई तगड़ा खर्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर बकवास करने लग पड़ता है और लोग सुन रहे हैं क्योंकि मजा आता है। और ये देखो इनको हम बोलते हैं AT&T वाली दीदी। AT&T अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, वो इस दीदी को लेके आए थे। ये दीदी वॉइस एक्टर हैं, कॉस्प्लेयर हैं, ठीक है,
और बहुत ज़्यादा पॉपुलर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। ये भी फनी टाइप, मिंट मोबाइल टाइप की, लेकिन स्टोर में। जैसे स्टोर में ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, लोगों की हेल्प कर रही है, कुछ चीज़ें कर रही हैं। एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये दीदी काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें काम करी। 2 बड़े रीजंस थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं और वोडाफोन आइडिया ने भी ये करने की ट्राई करी। तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन पोस्टपेड के साथ। और हमें हॉट दीदी नहीं, हॉट भैया मिला, जो मतलब ठीक है, तुमने इसको देखा होगा, ये कॉलेज रोमांस वाले भाई साहब हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बस इस बंदे को उठाया वोडाफोन आइडिया ने और एड्स बनाए अपने पोस्टपेड के। और अगर तुम इन एड्स को देखोगे, ये बिल्कुल AT&T वाले एड्स हैं, जैसे एड्स AT&T वाले बनाता था, बिल्कुल वैसे ही फनी, और अपना आइडिया भी कन्वे करता था। पता नहीं इस एड्स को बंद क्यों किया, रोक क्यों दिया, ये चीज़ें काम करती, ठीक है। और सिर्फ पोस्टपेड के लिए नहीं, पूरे प्रीपेड के लिए यही एक कॉमन चीज़ चाहिए भाई। तुम एक लड़की को पकड़ लो, प्रीपेड के एड्स करेगी, इस लड़के को पकड़ लो, पोस्टपेड के एड्स करेंगे, और अपने आइडियाज कन्वे करो, सस्ते भी पड़ेंगे, मजा भी आएगा। मतलब वोडाफोन आइडिया जब एड्स बनाने पे जाता है, थोड़े मेमोरेबल से तो बनाता है, मतलब थोड़े जो बढ़िया लगे दिखने में। जैसे ये 2 अंकल जो टावर लगाते हैं हर जगह जाके कि आंटी जी टावर लगा रहे हैं, या फिर ये अंकल जो हेलमेट पहन के आते हैं, बोलते हैं भाई 12 से 6 अनलिमिटेड है, ये भी कहीं हद तक ठीक था। या फिर वो वाले अंकल की भाई भागे जा रहे हैं, बच्चियां बोल रही हैं भागते रहो अंकल जी, ठीक है ये सब, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ फनी करना पड़ेगा। एक ब्रांड एम्बेसडर पकड़ लो। वैसे मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया अब AI का यूज़ कम कर रहा, तो ये भी अच्छी खबर है हमारे लिए, ऑलराइट। बाकी ठीक है, वोडाफोन आइडिया के पास रिसोर्सेस हैं। इतने इन्फ्लुएंसर्स के साथ तो एयरटेल जियो भी कोलैब नहीं करता जितना वोडाफोन आइडिया कर चुका है, लेकिन ये ठीक ढंग से नहीं कर रहे, किसी को घंटा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो भाई लिटरली एक इन्फ्लुएंसर को उठा लो इसी आइडिया पे कि स्टोर में काम कर रहा है, चलेगा। अपने आइडिया को बेचो, या रेन रेनॉल्ड्स जैसा कुछ कर लो, या फिर इनके एडविन जैसा कुछ कर लो कि भाई जियो को रोस्ट कर रहे हैं, जियो का नेटवर्क तो टट्टी है, हम है भाई, पर हमारा भी टट्टी है, हमारा चलता नहीं है 5G आएगा कल। ये सब चीज़ें ट्राई करें वोडाफोन आइडिया, एक अपनी ब्रांड पर्सनैलिटी तो बनाए, जो कि डेड हो चुकी है। आइडिया और वोडाफोन का एक टाइम पे ऑरा होता था, जो कि सारा वी ने घेर दिया एक्चुअली, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मतलब चैनल ऐसे शुरू हुआ था, फिर वोडाफोन आइडिया की तरह डूब गया तो सब्सक्राइब कर लेना कॉम हब को। इंस्टाग्राम पे भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को अगर जाके फॉलो कर लोगे तो मुझे आएगा मज़ा।